बेटा क्लास 7 कारवाने उर्दू अपनी बुक्स आप लोगों ने अपने पास रखनी है। बुक्स, पेंसिल, पेन और अपनी कॉपी भी चाहें तो आप साथ रख लें। उर्दू की न्यू जो कॉपी है आपकी वो भी आप लोग रख सकते हैं अपने साथ। बेटा पेज नंबर 45, सफ़ा नंबर 45, वतन का तराना। शायर का तारुफ। मोहम्मद रमज़ान गौहर एक मुहिब वतन और इस्लाम दोस्त शायर हैं। अहद हाजिर में बच्चों के अहम शोरा में मोहम्मद रमज़ान गौहर का नाम भी एहतराम से लिया जाता है। आपने अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों को अपनी तारीख और सकाफ़त से बहुत खूबसूरती से मुतारफ़ करवाया है। बच्चों, आई एम गोइंग टू रीड द पोएम नाउ। ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। ए वतन तू खुदा की अताए हसी, गाजियों की ज़ी, गैरतों की अमीन। तेरा हमसर नहीं कोई सानी नहीं, रोज़ अफ़ज़ू तेरी शानो शौकत रहे। ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। बच्चों इस बंद में आप लोगों ने देखा होगा ये 6 मिसरों का बंद है। इसको हम मुसद्दस कहते हैं। ये एक मुसद्दस नज़म है। इसमें जो है वो शायर ने वतन के बारे में हमें बताया है, वतन के लिए दुआ की है कि हमारा प्यारा वतन हमेशा सलामत रहे। हमारा जो ये मुल्क है पाकिस्तान, ये अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया एक बहुत ही हसीन तोहफा है। ये गाजियों की ज़मी है, गैरतों की अमी है। गाजी से मुराद वो सिपाही हैं जो जंग से जो है वो जिंदा वापस लौट कर आए हैं। वहां से जंग से जिंदा लौट कर आने वाले सिपाही को हम गाजी कहते हैं। और शहीद का तो आप लोग पता होगा, जो वही वहां से जंग पे जो लोग लड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं उनको हम शहीद कहते हैं। तेरा हमसर नहीं कोई सानी नहीं, हमसर से मुराद है बराबरी करने वाला। ठीक है, जो हमारे हमारे वतन हमारा वतन हमारे लिए जो हैसियत रखता है उसके बराबर और कोई जमीन जो है वो हमारे लिए इतनी जो है वो हमें इतनी अजीज नहीं हो सकती है। और सानी का मतलब ही वही है कि उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। रोज अफजू तेरी शान शौकत रहे, मतलब कि दिन दुनी रात चुगली हमारा वतन जो है वो इसी तरह से शान शौकत पे की बुलंदियों पे जो है वो तरक्की करता रहे। तेरे दुश्मन को दुश्मन ही समझेंगे हम, जिंदगी तेरी खातिर लुटाएंगे हम, मुस्कुराकर सदा जान मारेंगे हम, तेरी दिल में हमारे मोहब्बत रहे। ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे। अब देखिए इस बंद में शायर ने बताया है कि जो हमारे मुल्क का जो दुश्मन होगा वो यकीनन हमारा भी दुश्मन होगा, और हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे दिल में अपने वतन के लिए ऐसी मोहब्बत है, ऐसा जज्बा है कि हम जान देने से भी दुरैक नहीं करेंगे। तेरे नग़्मे बहारों का पैगाम है, तेरे चश्मे नज़ारों का पैगाम है, तेरे सहरा सितारों का पैगाम है, शादमा तू सदा मिस्ले जन्नत रहे। ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। इस बंद में जो है वो शायर ने हमारे वतन की खूबसूरती का जिक्र किया है। हमारे वतन के जो नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे, चश्मे, पहाड़, सहरा, हर चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। और आखिरी आखिरी मिसरे में शायर ने दुआ की है कि इसी तरह से हमारा वतन जो है वो जन्नत की तरह ऐसे ही खूबसूरत हमेशा सलामत रहे। दिल से निकली दुआओं की तासीर तू, सज्जो पूछो तो मिल्लत की जागीर तू, ख्वाब इकबाल की जिंदा ताबीर तू, तेरी कायम सदा शानो शौकत रहे। ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे। इस बंद में शायर ने बताया है कि ये जो सरजमीन हमें अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये समझ लें कि हमारे बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत हमें ये मिली है। और अल्लामा इकबाल ने इस वतन का ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर की सूरत में हम यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। बच्चों अब देखिए इसमें जो है सरगर्मियों पे आ जाए, इसकी सफ़ा नंबर 47, 47, पेज नंबर 47 में है
नज़म के पहले और तीसरे बंद की तशरीह नज़म और शायर के हवाले से कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट करवा रही हूँ। आप लोग जो है वो जिस तरह क्लास में मैं डिक्टेट करवाती हूँ बिल्कुल वही क्राइटेरिया होगा। आप लोग कोशिश करें कि नीट कॉपी पे अगर चाहें तो साथ साथ लिखते रहें। लीव वन पेज फॉर वर्ड्स मीनिंग। यू कैन लीव वन पेज फॉर वर्ड्स मीनिंग। आप एक पेज छोड़ सकते हैं अल्फाज मायनी के लिए, और दूसरे पेज पे मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आप तब तक जो है वो जल्दी से पहला बंद की हेडिंग दें। पहला बंद की हेडिंग देकर उसके जो दो लफ्ज हैं शुरू के, ए वतन और फजाइया निशान, वो लिखकर डॉट्स डालें और आखिर में लिखें शान और शौकत रहे। अगर आपका लिखने के दौरान कुछ मिस भी हो जाता है तो आपको पता है यूट्यूब पे दोबारा से आप लेक्चर जो है वो देख के इसको कॉपी डाउन आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ ही हो जाए आपका काम ये। अब देखिए, हवाला बंद की हेडिंग दें। इसके बाद हवाला बंद की हेडिंग देकर लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़कर आप उसके नीचे लिखें नज़म का उन्वान। ये भी आपकी हेडिंग ही होगी। हवाला बंद की हेडिंग, ये सब आपने ब्लैक अपने ब्लू पॉइंटर से आप लोगों ने लिखना है। हवाला बंद, उसके बाद नज़म का उन्वान। नज़म का उन्वान लिखकर आपने नज़म का नाम लिखना है वतन का तराना, और उसके नीचे आपने लिखना है शायर का नाम। शायर का नाम है मोहम्मद रमजान गौहर। ये दोनों चीजें आपने लाइन छोड़े बगैर लिखनी है। हवाला बंद लिखने के बाद लाइन छोड़नी है, फिर आपने नज़म का उन्वान लिखना है और उसके सामने ही आपने नज़म का नाम लिखना है वतन का तराना। देन नेक्स्ट लाइन में आपने शायर का नाम लिखना है और उसके सामने शायर का नाम लिखिए मोहम्मद रमजान गौहर। फिर लीजिए वन लाइन और तशरीह की हेडिंग दें। तशरीह की हेडिंग देने के बाद आपने अगली लाइन से लिखना शुरू करना है। बेटा लिखना शुरू कीजिए। जेरे तशरीह बंद में शायर ने बताया है कि जेरे तशरीह बंद में शायर ने बताया है कि हमें ये वतन हमें ये वतन हमें ये वतन अल्लाह की तरफ से एक नायाब और बेशकीमत तोहफे की सूरत में दिया गया है। नायाब और बेशकीमत तोहफे की सूरत में दिया गया है। इसके बाद आपका जुमला यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आपने खत्मा लगाना है और अब आगे लिखना है उसके, इस वतन के सिपाही इस वतन के सिपाही इस वतन के सिपाही जहां हमारी इज्जत व गैरत के अमानतदार हैं वहीं ये सिपाही गाजी बनकर मुल्क व कौम के लिए बाइसे फख्र भी होते हैं। बाइस लिखकर नीचे जेर लगा दीजिएगा, तो ये बाइसे फख्र हो जाएगा। बाइसे फख्र भी होते हैं, बाइस लिखकर नीचे जेर जरूर लगाइएगा बेटा। मैं ये वाली जो लाइन है ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इस वतन के सिपाही जहां हमारी इज्जत व गैरत के अमानतदार हैं, वहीं ये सिपाही गाजी बनकर मुल्क व कौम के लिए बाइसे फख्र भी होते हैं।
फिर से आपने खत्मा लगाना है यहाँ पे। हमारे लिए हमारे वतन के बराबर, हमारे लिए हमारे वतन के बराबर, हमारे लिए हमारे वतन के बराबर दुनिया का कोई मुल्क नहीं हो सकता। हमारे लिए हमारे वतन के बराबर दुनिया का कोई मुल्क नहीं हो सकता। ना ही इस वतन जैसी, ना ही इस वतन जैसी मिसाल, मिसाल में समर वाला से आएगा, ना ही इस वतन जैसी मिसाल कहीं मिल सकती है। खत्मा। बेटा ये जो मैं आपको काम करवा रही हूँ, ये कारवाने उर्दू सफा नंबर 45 पे आपकी नज़म है वतन का तराना। मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में कि आपने इसकी रीडिंग करनी है, उसकी दोबारा से मैंने रीडिंग की है भी और मैं उसी का काम आपको करवा रही हूँ। नज़म वतन का तराना सफ़ा नंबर 45 पे थी और इसकी जो मश्क है ये सफ़ा नंबर 47 सरगर्मियाँ। इसका पहला सवाल है पहले और तीसरे बंद की तशरीह। उसमें से पहला बंद जो है वो हमने अभी शुरू किया है, उसकी तशरीह मैं आपको लिखवा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी जो आखिरी जुमला मैंने लिखवाया है वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे लिए हमारे वतन के बराबर दुनिया का कोई मुल्क नहीं हो सकता, ना ही इस वतन जैसी मिसाल कहीं मिल सकती है। खत्मा। आखिरी जुमला लिखिए बेटा इसका। बस अल्लाह पे और सीन पस, बस अल्लाह हमारे प्यारे वतन को, बस अल्लाह हमारे प्यारे वतन को ऐसे ही दिन दूनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। दिन आपको आता है लिखना दाल और नून, दिन दूनी में दाल वाओ नून और छोटी है, दिन दूनी, रात चुगनी चे गाफ नून और छोटी, एक साथ आपने जोड़ के लिखना है। दिन दूनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन। ये हमारा पहले बंद की तशरीह हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमें इसी तरह से तीसरे बंद की भी तशरीह लिखनी है। आप लोग तीसरा बंद की हेडिंग देंगे और उसके सामने आप लिखेंगे उसके दो अल्फाज शुरू के, तेरे नगमे। तेरे नगमे लिखकर आपने डॉट्स डालने हैं और एंड आपने आखिरी के दो लफ्ज लिखने हैं, जन्नत रहे। तीसरा बंद तेरे नगमे डॉट्स और आखिरी के दो लफ्ज जन्नत रहे। और उसी तरह से आपने हवाला बंद की एक लाइन छोड़कर आपने लिखना है हवाला बंद। हवाला लिखकर उस पर हमजा लगा देंगे और बंद लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में आपने हेडिंग देनी है नज़म का उन्वान और उसके सामने नज़म का नाम लिखना है वतन का तराना। अगली लाइन में आपने फिर से हेडिंग देनी है शायर का नाम और उसके सामने आपने शायर का नाम लिखना है मोहम्मद रमजान गौहर। और फिर आपने एक लाइन छोड़ के तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह की हेडिंग देकर आपने अगली लाइन से नेक्स्ट लाइन से आपने तशरीह लिखनी है। ये हम तीसरे बंद की तशरीह लिख रहे हैं क्लास 7। तीसरा बंद जो है वो उसकी तशरीह हम ये लिख रहे हैं जिसके हमने शुरू के दो लफ्ज लिखे तेरे नगमे, डॉट्स डाल के आखिरी के हमने दो लफ्ज लिखे हैं इसके जन्नत रहे। चले बेटा आप लिखना शुरू करते हैं। जेर तशरीह बंद में शायर ने बताया है कि, जेर तशरीह बंद में
शायर ने बताया है कि हमारा वतन पाकिस्तान, हमारा वतन पाकिस्तान, हमारा वतन पाकिस्तान खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। खत्मा। इस जन्नते जन्नत लिखकर नीचे जेर लगाएं। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। नजीर वादी में जन्नते नजीर जन्नत लिखकर नीचे जेर लगाएं और नजीर नून जाल ये और रे, नून जाल को जोड़ के फिर ये और रे नजीर। जन्नत नजीर वादी में हर मौसम, हर मौसम, हर मौसम, इस जन्नत नजीर वादी में हर मौसम अपने खूबसूरत रंग दिखाता है। खत्मा। अपने खूबसूरत रंग दिखाता है। खत्मा। अपने खूबसूरत रंग दिखाता है। खत्मा। पहाड़ों पर बहने वाले, पहाड़ों पर बहने वाले, पहाड़ों पर बहने वाले चश्मों का तरन्नुम, चश्मों तरन्नुम तेरे नून मीम और नून के ऊपर शद लगेगी बेटा। चश्मों का तरन्नुम जब समाअतों में, चश्मों का तरन्नुम जब समाअतों में जल तरंग बजाता है। समाअत की जमा है समाअतों, सीन मीम अलिफ मा, आइन ते वाव और नून गुना। समाअतों में जल तरंग बजाता है। जल तरंग को भी आपने जोड़ कर लिखना है, जीम लाम साथ ही ते और रे, फिर नून और गाफ आएगा। जल तरंग बजाता है तो दिल से बेसाख्ता, दिल से बेसाख्ता, तो दिल से बेसाख्ता दुआ निकलती है कि, बेसाख्ता दुआ निकलती है कि खुदा इस पाक वतन को, खुदा इस पाक वतन को सदा सलामत रखे, सदा सलामत रखे और इसमें बसने वाले प्यारे पाकिस्तानियों को, प्यारे पाकिस्तानियों को हमेशा, प्यारे पाकिस्तानियों को हमेशा खुशो खुर्रम रखे। क्योंकि आखिर में हम दुआ लिख रहे हैं तो फिर से यहाँ पे हमें आमीन जरूर लिखना है। पाकिस्तानियों को हमेशा खुशो खुर्रम रखे, आमीन। अब देखिए ये हो गया है हमारा नज़म का पहला सवाल। अब इसका दूसरा सवाल है, नज़म के आखिरी बंद की नसर बनाइए। नज़म के आखिरी बंद की नसर बनाइए। अब आपने सवाल लिखकर यहाँ पे नसर की हेडिंग देनी है। नसर की हेडिंग देकर लिखना शुरू कीजिए क्लास 7। ये वतन बुजुर्गों की, तशरीह में और नसर में फ़र्क मैं दोबारा से वाज़ेह कर देती हूँ। यहाँ पर तशरीह में हम शायर का नाम, नज़म का नाम, उसका हवाला हम ज़रूर देते हैं, जबकि नसर में हमें ये देने की ज़रूरत नहीं होती। और तशरीह में हम जो है वो अपने बंद में शायर ने जो कुछ कहा होता है
उसको हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जबकि नसर में हमें कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें हर नज़म का जो मिसरा है उसको हमने जुमले में तब्दील करके हमने उसकी नसर बनानी होती है। ये वतन बुजुर्गों की दुआओं का समर है। पहला जुमला इसका लिखिए नसर का। ये वतन बुजुर्गों की दुआओं का समर है। खत्मा। ये वतन बुजुर्गों की दुआओं का समर है। खत्मा। ये बुजुर्गों की दुआओं का समर है। कौम के लिए ये एक कौम के लिए ये एक ऐसी सरजमीन है। कौम के लिए ये एक ऐसी सरजमीन है जो उसने बेहद कुर्बानियों के बाद हासिल की है। खत्मा। जो उसने बेहद कुर्बानियों के बाद हासिल की है। खत्मा। इकबाल ने जो ख्वाब देखा था इकबाल ने जो ख्वाब देखा था इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, ये प्यारा मुल्क उसकी ये प्यारा मुल्क उसकी ताबीर है। ये प्यारा मुल्क उसकी ताबीर है। खत्मा। खुदा इसकी इज्जत और मर्तबा